सुग्रीव ने भगवान राम से कहा था, भगवान उभ पास जो करन बंधाया, सो नर तुम समान कुंती वो नारी है सारी दुनिया में जिस ऋषि के नाम से लोग कांप जाते हैं, सारी दुनिया में जिस ऋषि के नाम से लोग कांप जाते हैं उनका नाम है दुर्वासा। ऐसे ऋषि को अपनी साधना से जिस कुंती ने प्रसन्न किया, कितनी साधना वाली होगी, कितनी सेवा भाव वाली होगी, कितनी विनम्र होगी, उसके बावजूद भी कह रही है कि भगवान मैं दो बंधनों से दो फांसी, बंधन तो अलग बात है, फांसी, मैं दो फांसियों से छूट नहीं पाई, मैं बंधी हुई हूं। पासमिमं छिंदी, स्नेह का जो पास है, जो ममता का जो पास है, पास माने फांसी, और सुग्रीव के गले में तो एक ही फांसी है, लेकिन कुंती कह रही है मेरे गले में तो दो दो फांसी है। दो दो फांसी कैसे? सुग्रीव के गले में तो लोभ की फांसी है, लोभ के कारण वो भगवान को भूल गया। अच्छा, मुझे यहां एक बात अपने हृदय से उपज रही है, ये बात कुंती को पहले पता चल जाती दुर्वासा की सेवा के समय, तो ये उनसे इस बात को मांग लेती। लेकिन पता है मैच्योरिटी यानी समझ, एक अपनी एक जो निखार आता है अपनी समझ में, वो एक समय की उम्र के बाद आती है। जब कुंती बच्ची थी वो जानती नहीं थी ममता की फांसी क्या होती है, लोभ की फांसी क्या होती है, मोह की फांसी। उस समय उसने कुछ मांगा ही नहीं। उस समय यदि ये मांग लिया होता तो बात कुछ अलग हो जाती है, जीवन कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि यह गुण साधन से नहीं हुई। इन फांसियों से कोई कहे कि मैं अपनी साधना से आगे निकल जाऊंगा, इन फांसियों को तोड़ दूंगा, इन जंजालों को तोड़। कुंती जानती है कि साधन से नहीं होगा, इसलिए अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेश में भगवान से कह रही है। अब लाला ना कह रही, कन्हैया ना कह रही, कनुआ ना कह रही, अब कह रही है हे विश्वेश, विश्व के ईश, विश्वात्मन, सारे विश्व की तुम ही एक आत्मा हो, इसलिए तुम कर सकते हो ये काम जो मुझसे अब तक न हुआ। क्या? मैं दो फांसियों में मेरा गला जकड़ा है, कभी ये खींचती है, कभी ये खींचती है, कभी दोनों खींचती हैं, तो मेरे गले की क्या हालत होती होगी, मेरी जान की क्या हालत होगी, मेरे प्राण कैसे फड़फड़ाते होंगे। बोले कौन सी फांसी है? दो।
स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। बोले एक तो मेरो पांडव वंश जो मेरो ससुराल को पक्ष है, और एक मेरो मायके को पक्ष जो वृष्णि वंश है। अब इन दोनों में मैं फंसी हुई हूं। अब मेरी इस डोरी को छिंदी तू जाए काट दे कैसे करके, चुके यह गुण साधना तो कैसे होगा फिर। यह गुण साधना ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावत कोई कोई कहूँ कहूँ सारदी तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब भगवान ने कहा, बुआ आज के बाद में कोई भी संबंध तुझे व्यापेगा नहीं। कोई भी संबंध की बेड़ी, कोई भी फांसी तो इन्हीं में रहेगी, लेकिन कमलवत, जैसे कमल रहता पानी में है लेकिन भीगता नहीं है। न कमल, न कमल की पंखुड़ी, न कमल की पत्तियां,